अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है जी, यहाँ मेरा हुलिया बड़ा ही मैस हो रहा है, इसको इग्नोर करना है बिकॉज़ हमारी बेटी हो गई है हाफ ईयर की। तो मामा सो एक्साइटेड। मैंने सोचा था मैं अपने ही घर में छोटा सा सेलिब्रेशन करूँगी अपनी ही फैमिली का। मैं तुम और एक कप चाय वाला सीन है। खैर, यहाँ पर मैं थोड़ा बात कर रही थी तो मैंने सोचा अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ स्टार्टिंग से, तो वॉइस ओवर करते हैं। मेरा हुलिया बड़ा गंदा था तो मैंने सोचा पहले डेकोर करते हैं और फिर अपना हुलिया दुरुस्त करेंगे। मैं हूँ नो। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बलून्स सारा सामान इकट्ठा ले आई थी। मैंने एक लिस्ट बना ली थी, लिस्ट तो नहीं बनी थी, खैर 3-4 चीज़ें थी। ओवरऑल मेरे पास डेकोरेशन का सारा सामान था, यानी लाइक पम्प भी था, इलेक्ट्रॉनिक पम्प भी था, बलून स्टैंड भी था, ओवरऑल सब था, बलून स्ट्रिप भी थी, सब। तो बस मुझे जो डेकोर की चीज़ें थी वो लेनी थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे हाफ ईयर बर्थडे का ना टैग नहीं मिल रहा था प्रॉपर्ली, मुझे पता नहीं था इतना इजीली वो मिलेगा नहीं, वरना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ली थी। खैर, मुझे अलग अलग सेपरेट ना अल्फ़ाबेट्स मिल गए, तो फिर मैंने वो अल्फ़ाबेट्स लेकर उनको एक यानी डोरी में डाल के लाइक रिबन में डालकर उनको टैग बना लिया खुद ही, और ब्लैक और गोल्डन, ठीक है। मैंने थीम रखा था पिंक की थीम था और ब्लैक था, तो हमने पिंक, तीनों ने पिंक शर्ट और जीन्स वेयर करी थी, महमूद ने, मेहर ने और मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह माय डे इट्स वेरी ऑसम, बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरा। अल्लाह पाक हमें ढेर खुशियाँ दे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये बलून का स्टैंड पे ना बलून लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये रेडी कर दिया था मैंने, और ये सबसे पहला काम मैंने ये करा था, ठीक है। और उस दिन माशाल्लाह से हाँ, हमारी लाइट भी ना ड्यू टू मेंटेनेंस गई हुई थी उस दिन, 2-3 लगातार गई थी, जो खैर शाम में आई थी। तो मैंने सोचा यार पहले थोड़ा सा काम समेट देती हूँ और क्या कहते हैं फिर आगे काम वाम करके फिर रात में लेट नाइट करेंगे। मैं इतना थक टूट चुकी थी, मैंने रात के 4 बजे तक 4:30 हो गए थे मुझे ये काम करते करते। तो फिर डेकोर हुआ तो मुझे सुकून हुआ, और ना ही कह रही हूँ, और नाउ आई एम हैप्पी। और अच्छा ना, मेरा का केक ना ऑर्डर करना था मुझे, वो हाफ़ जो केक बनता है ना, पर वो कहीं भी 5 to 6 पाउंड से कम में नहीं बन रहा था, और हम 3 लोग थे। मेरा को तो हटाई नहीं, मेरा क्या केक खाएगी, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा था। खैर, मैं बहुत यानी लिटरली 22 जून को मेरा कि ये हमने सेलिब्रेशन करी है, और उस दिन दोपहर 2:45 बजे तक हमारा केक ऑर्डर नहीं हुआ। खैर, वो अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक एक माँ की नीयत अच्छी तरह जानता है। मैं डिलीजिया पे भी पूछ कर आ चुकी थी, उन्होंने बोला नहीं हम 6 to 7 पाउंड्स बनाते हैं। और मैं कहाँ गई थी, मैं यूनाइटेड भी गई थी, वहाँ मुझे समझ नहीं आया था, और उनके रेट भी टू मच हाई थे, यानी 4 पाउंड्स वो 8 to 9,000 में बना रहे थे। मैं ऑलरेडी रेट्स ले चुकी थी डिलीजिया पे, लाइक 1 पाउंड 1400 का है, ठीक है। तो आप पाउंड्स उसमें कैलकुलेट कर लें कितने आपको पाउंड का बनवाना है, तो वो एवरेज था। तो चलो समझ आता है, डिलीजिया का केक बहुत डिलीशियस होता है ना। खैर भाई, एक माँ की ख्वाहिश थी, एक माँ का बहुत दिल था, और ये बात शायद अल्लाह मियाँ जानते थे। खैर, मेरी ना नज़र में, मैं फेसबुक यूज़ कर रही थी, तो मेरी नज़र में ना 50 केक आया। मैंने बोला वाह यार, यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। खैर, मेरा लक बहुत अच्छा था, उस वक्त मेरी किस्मत साथ दे रही थी। खैर, मैंने ना उनके केक्स देखे ना इंस्टा पे जाकर उनके पेज पे, तो मुझे एक ब्लैक रोमांस केक अच्छा लगा। क्या केक था, डिज़ाइन हुआ वह भी, और खाने में भी इतना लाइट और इतना डिलीशियस, आई लव इट। अब हम 50 केक से केक ऑर्डर करा करेंगे। मैंने उनको 3:30 बजे ऑर्डर करा, उन्होंने बोला मैम आपको एडवांस कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट डिलीवर करी, ठीक है, और मेरा ऑर्डर बुक हो गया। उनके स्लॉट्स डिवाइड हुए में लाइक 11 to 3 PM है सुबह से, और फिर 3 to 7 PM है, फिर 7 to 11 PM है। अगर आप दोपहर में ऑर्डर करेंगे तो आपको रात में मिल जाएगा, सुबह करेंगे तो दोपहर मिल जाएगा। मतलब मुझे उनकी ये बात इतनी कोई पसंद आई है, इतनी मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि बस वाओ, एक नाइस ऑप्शन है। अगर आपको अर्जेंट कोई अच्छा केक ऑर्डर करना है कि आप, मैं भी जाहिर सी बात है, जब आप पहली बार ट्राई करते हैं ना, आप थोड़ा डर रहे होते हैं, पता नहीं क्या फ्लेवर होगा क्या। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर करा और लिटरली बहुत मज़े का था, आई लव इट। अब मैं इंशाल्लाह मैंगो टैंगो मंगवाऊँगी। मुझे वो यानी मतलब दिखने में भी खूबसूरती लग रही है, ब्यूटीफुल, मतलब
चीज़ ऐसी है कि आप देखकर अट्रैक्ट हो। खैर भाई, हमारी औलाद का केक ऑर्डर हो गया और हम बहुत खुश हो गए। और उन्होंने मुझे बोला था मैंने 4 बजे ऑर्डर करा था ना, हम 7 से 11 बजे के बीच डिलीवर करेंगे, तो मुझे 10 बजे डिलीवर उन्होंने कर दिया था। तो वरना मुझे गुलशन जाना पड़ता, वही मैं अगर करीम ऊबर तो अब है नहीं, करीम या इन ड्राइव करती तो वही मुझे उससे ज़्यादा ही एक्सपेंस पड़ता। और उन्होंने मुझसे 500 डिलीवरी ली, तो नाउ आई एम हैप्पी। और लिटरली मैंने उनको बोला बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छा केक है और एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास कि आपको अगर केक अर्जेंट ऑर्डर करना हो तो आप 50 केक ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट ओवरऑल सब डिलीशियस है। अब मैं इंशाल्लाह बाद में जब मेरा का होगा तो फिर मैं बनवाऊँगी। हाँ, वो तो खैर देखेंगे, जब मेरा कोई इतना इरादा नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्लान नहीं है, क्योंकि लोगों का काम होता है भाई आपकी चीज़ों में आना, घुसना और बसौ बातें बनाना। और इससे बेहतर है आप अपने में खुश, दूसरा अपने में खुश, और सामने वाले को भी आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप बहुत रिज़र्व रहते हैं, आप नहीं किसी को इतनी बात करते हैं, और रहना चाहिए। ये वो टाइम है कि आपको रिज़र्व रहना चाहिए। हर किसी में नहीं घुस सकता इंसान, मतलब पर लोगों के अंदर कोई चुल होती है ना दूसरों के अंदर घुसने की। आप चाहे जितना रिज़र्व रह लें, इग्नोर कर लें, मतलब मुझे इतना हैरत होती है कि सामने वाले को सब पता चल रहा होता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते या कुछ भी, पर मुझे समझ नहीं आता। आई एम स्पीचलेस। खैर भाई, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा एक उसूल है, ना अपनी ज़िंदगी में किसी को घुसने दो, मतलब लोग इंटरफेयर करते हैं ना आपके मामलात में, ना किसी के दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करो। आपकी भला से कोई कुछ भी करे आपको क्या, और आपकी भला से हम कुछ भी करें आपको क्या। सिंपल सी बात है, पर भाई लोग नहीं समझते। भाई मैं तो अपनी बेटी के लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इसका नसीब बहुत अच्छा हो। ज़ाहिर सी बातें, बेटियाँ पराए घर की होती हैं और ये उसूल है कायनात का। मुझे हैरत होती है माँ बाप अपनी बेटी पाल कर किसी को कैसे दे देते हैं, और फिर लोग उनकी औलाद की कितनी बेकदरी भी करते हैं। लोगों को घटिया लोग भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, दोनों चीज़ें मिलती हैं। पर मैं अपनी मेरा के लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक अच्छा हमसफ़र मिले और कदरदान लोग भी अच्छे होने चाहिए। खैर बस यहाँ पर हमारा डेकोर हो गया था, हमने स्ट्रिप्स में बलून्स लगा दिए थे और हम इसको ऊपर लगा रहे थे, ठीक है। और बस इतना मैंने करा और फिर मैंने टैग लगा दिया था। मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा डेकोर भी हुआ। मतलब अम्मी नेक्स्ट डे जब पिक्चर्स देखी सब ने, अम्मी ने, और सब समझे मैंने डेकोर कराया। मैंने बोला क्या हो गया यार, एक स्ट्रिप पे लगाना था। बस एक जीनियस होता है इंसान, थोड़ा हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। तो नाउ आई एम वेरी डेकोरेटिव पर्सन। तो ठीक है, ऊपर मैंने ना एक स्ट्रिप पे लगाए ना बलून, उसके ऊपर मुझे खाली लग रहा, तो फिर मैंने ना उस पर डबल टेप करके और मज़ीद लगा दिए थे। मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई कुछ भी, माजरत के मैंने किस तरह क्या करा। मतलब मेरी हालत थक टूट के एंड हो चुकी थी। और यहाँ हम मेरा की बेबी सीट रेडी कर रहे थे। ये मैं मेरा की मिनी माइनर से जीन्स लाई थी और इसी के साथ शर्ट भी थी मिनी माइनर की, पर मैंने वो नहीं पहनाई, मुझे अच्छी यानी मैंने थीम के हिसाब से नहीं थी, तो मैं एक पिंक शर्ट ले आई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मैं बच्चा पार्टी से लाई थी और मैंने पहनी थी पिंक महमूद की शर्ट। महमूद ने अपनी पहनी थी। और फिर इस तरह बैठे मुझे कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैं यही सोच रही थी यार मैं क्या पहनूँ। फिर मुझे याद आया, मैंने बोला यार मैं वो शर्ट पहन लेती हूँ। खैर भाई, हमने मिरू को तैयार किया। मिरू ने जो उधम करा, अभी भी मिरू की आवाज़ आ रही होगी, जो उधम करा है ना मेरा ने, मैं ही जानती हूँ। मेरा ने पिक्चर्स लेना मेरे लिए सज़ा बना दी। मेरा बेबी सीट पे बिल्कुल बैठ के इतना मूवमेंट किया, उसके साथ ही मेरा नीचे आ गई। या अल्लाह, फिर मेरा केक कटिंग का टाइम आया, मेरा उससे पहले सो गई। मतलब बच्चे कितना स्यापा डालते हैं यार, एक तमाशा। मैंने बोला यार क्या मसला है, इसे एहसास नहीं हो रहा। खैर उस बच्चे को क्या पता कि माँ ने क्या करा है। और ये मैंने सारी डेकोरेशन कर ली थी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह कह देना है। और बस इतना ही बोलूँगी, और क्या बोलूँ। यहाँ पर बस इट्स माय हाफ बर्थडे का टैग है, ऊपर 6 लिखा था, और यहाँ पर मेरा केक आ चुका था और मैं केक को बहुत देखकर खुश हुई थी। अच्छा, इसके सर्कल में ना इन्होंने एक प्लास्टिक का कुछ लगाया हुआ था, यानी राउंड बनाया हुआ था इसको सेफ्टी के लिए। और भाई बड़े मज़े का केक था कसम से।
यानी जब आप ऑर्डर करते हो ना, स्पेशली जब आप ऑर्डर करते हो ना कोई भी चीज़, और जब आपको वो बहुत अच्छी ही एज़ इट इज़ वैसे ही रिसीव हो जैसे दिखाई गई है, तो बस आपके पैसे भी वसूल होते हैं और सब कुछ ठीक है। ये भाई हमारी बेबी की पिक्चर्स यानी फ़ोटोग्राफी का टाइम हो गया था, मामा शूट कर रही थी और मिरहू ने जो ये देखे, मिरहू से कैप नहीं पहना जा रहा था हैप्पी बर्थडे का। खैर एंड में मैंने थक टूट के उतार ही दिया। मिरहा इतनी बेचैन, इतनी छूले ना मिरहा के अंदर मेरी तरह कि क्या बताई जाए। बस यहाँ पर मैं तैयार श्यार हुई हुई थी और मैंने बोला मिरहा प्लीज़ मुझे तैयार होने दो, प्लीज़ बेटे प्लीज़। और यहाँ ये मिरहा के पापा आ चुके थे और ये यहाँ हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही थी मिरहा पे लाड आ रहे थे। फिर हमने मिरहा को क्या गिफ्ट दिया था, हाँ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैंने पूरा ना मिरहा का एक स्टेशन बनाया है ना, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाया ही दिखाऊंगी ना, ठीक है। ये देखें। और भाई कोई आप डेकोर करते हैं इतने छोटे से फंक्शन, मतलब फ़ंक्शन क्या 3 लोगों में क्या फ़ंक्शन होता है, मतलब इतना मैस हो गया था सारी सेलिब्रेशन के बाद, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे इतनी चूल है, मतलब मैं जब तक समेट नहीं दूँ ना सब, मुझे रात में नींद ही नहीं आएगी। मैंने रात के 4 बजे तक सब समेटा, सब करा और फिर मुझे सुकून हुआ इतना शदीद गला ख़राब है कि अभी तक सही नहीं हो रहा है किसी तरह, अभी भी खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये इतना सारा कबाड़ शबाड़ फैल चुका था और बस यहाँ पर अब मेरा दिल कर रहा था, मैं इतनी थक गई थी भाई, बस केक कटो और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएं, बस पैसे वसूल। और बस मुझे सब इतना गुस्सा करते, सिर्फ ये फ़ोटोज़ लेने के लिए सब करती है, इसे कुछ खाना पीना नहीं होता। और ये है केक की ओवरऑल लुक, ये जो हमने हटा दिया था, ठीक है जी। यहाँ मेरा खेल रही है, पीछे उसकी आवाज़ें भी आएंगी वॉइस ओवर में। अब आपको नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन। और बस यहाँ पर फाइनली द डे वॉज एंड आई एम सो हैप्पी। बस माओ की ये ज़िंदगी होती है, जब से मेरा हुई है कसम से अपने लिए कुछ करने को दिल नहीं करता, बस कर लेती हूँ कि फिर जाहिर सी बात है ना, अच्छे लोगों में एक आदत होती है, चुल होती है। अगर आप यानी अच्छी ड्रेसिंग नहीं करो ना, लाइक हर वक्त मेंटेन ना रहो, भाई हर वक्त वही मेंटेन रह सकता है जो कोई काम नहीं करता। और सीधी सी बात है, जो काम वाला बंदा होगा ना वो हर वक्त मेंटेन नहीं रहता होगा। मैं कहीं जाती हूँ तो बहुत अच्छे से जाती हूँ, वरना अगर आप कहीं ऐसे ही चले जाओ ना तो लोग आपको देखकर ये सोचते हैं यार ये खुश नहीं है अपने मियाँ के साथ, बेचारे कैसे हो रहे हैं वैसे। भाई लोगों के पास 1000 बातें बनाने का टाइम होता है, ठीक है। खैर जी, वीडियो को करते हैं एंड आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। और माशाल्लाह कह देना है, अल्लाह पाक हमें लोगों की बुरी नज़र और हासिदों के हसद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, हमें भी और आपको भी।